देवानुप्रियो, जीवन की यात्रा में हर प्रेजेंट पास्ट का रिफ्लेक्शन होता है। हर वर्तमान पर आपके ही पास्ट की असर होती है और हर फ्यूचर पर आपके वर्तमान की असर होती है। हमारे अंदर की हर वृत्तियां, चाहे क्रोध की हो, चाहे विकार की हो, चाहे इच्छा की वृत्ति हो, चाहे जेलसी का भाव हो, चाहे कंपैरिजन हो, सब हमने जो पास्ट में किया है ना, वही प्रेजेंट में होता है। यदि मैंने पास्ट में जेलसी नहीं की ना, तो वर्तमान में चाहे हजारों निमित्त आ जाए, लेकिन फिर भी जेलस नहीं होती। और पास्ट में मैंने यदि कंपैरिजन नहीं की है ना, तो प्रेजेंट में चाहे कितने ही निमित्त मिल जाए, मैं कभी भी किसी के साथ कंपैरिजन नहीं करूंगा। भगवान ने कहा हर वृत्ति पास्ट में बोई हुई होती। પાસ્ટમાં આપણે જે વાવેલું હોય છે એ જ વર્તમાનની વૃત્તિ રૂપે ઉગેલું હોય છે। વર્તમાનના દરેક ફળ એ પાસ્ટમાં વાવેલા બીજનું જ ફળ હોય છે। પણ યાદ રાખજો, દરેક ફળમાં ફરી પાછા બીજ હોય છે। દરેક ફળમાં બીજ હોય છે અને બીજ પાછા ફરી ફળનું સર્જન કરનારા હોય છે। हर फ्रूट के अंदर में वापस नया फ्रूट सर्जन करने की क्षमता होती है। इसी प्रकार से हमारी हर वृत्ति में फ्यूचर की वृत्ति के सर्जन का एक बीज पड़ा हुआ होता है। यदि हम इस फ्रूट का उपयोग करते हैं और फिर वापस उस बीज को अपने ही भावों के अंदर में बो देते हैं, तो फिर वापस से वृत्ति बाहर आ जाती है। देवानुप्रियो, इसीलिए मुझे आपको यही एक कर्म प्लानिंग सिखाना है कि आज के हमारे इमोशंस हमारे पास्ट के कर्मों का फल होता है। ये किसी ने कभी नहीं सोचा कि हमारे आज के इमोशंस पास्ट के कर्मों के कारण ही होते हैं। लेकिन हां, आज के इमोशंस उसको तीव्र करना कि मंद कर देना, वो हमारे हाथ में होता है। यदि पास्ट में आपने क्रोध किया है, तो वर्तमान में क्रोध आएगा ही। लेकिन वर्तमान में जो क्रोध आता है, उससे आप मंद भी कर सकते हो और उससे आप तीव्र भी कर सकते हो। पास्ट में मानो कि आपको 100 लेवल का एंगर आया हो, तो आज आप उसको 100 से 1000 का भी कर सकते हो, 100 से 10 का भी कर सकते हो, 100 से 1 का भी कर सकते हो, और 100 में से 1 को निकालकर 0 का भी कर सकते हो। देवानुप्रियो, इसीलिए हमारी वर्तमान की हर वृत्ति हमारे पास्ट की प्रवृत्ति का रिफ्लेक्शन है। यदि हमारे अंदर में कोई क्रोध आ रहा है, कोई लोभ आ रहा है, कोई कंपैरिजन आ रही है, कोई विकार आ रहा है, कोई अंदर से किसी भी प्रकार की वृत्ति आ रही है, तो समझ लेना कि हमने ये पास्ट में किया था। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, जो पास्ट में किया था वो हम वापस प्रेजेंट में करने लगते हैं। प्रेजेंट में करते हैं तो हम हमारे फ्यूचर को बुक कर लेते हैं। और इसीलिए परमात्मा ने कहा कि साधक चतुर होता है, पास्ट को क्षय कर देता है
और फ्यूचर में उसे उस कर्म को निर्जीव बना देता है। सजीव कर्मों को निर्जीव बनाने की क्षमता जिसके अंदर में होती है उसे साधक कहा जाता है। जो सजीव कर्मों को वापस जीवंतता देता है वो संसारी होता है, और जो सजीव कर्मों को निर्जीवता प्रदान कर देता है वो साधक होता है। किसी ने पूछा कि साधक कौन है, श्रावक कौन है, साधु कौन है? किसी ने पूछा साधक कौन है, श्रावक कौन है, साधु कौन है? परमात्मा ने कहा कि जन्म जन्म के सजीव कर्मों को जो निर्जीव कर देता है, जो किसी की हिंसा नहीं करता लेकिन अपने कर्मों की जो हिंसा करता है ना, वो साधक होता है। क्योंकि यदि हमने पास्ट में जो भी बीज बोए थे वो आज पेड़ के रूप में, वृक्ष के रूप में जब वो फ्रूट दे रहे हैं, हम उस फ्रूट को भुगतते हैं और वापस उसकी गुठलियां लगा देते हैं। वापस उसमें से नए 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 पेड़ आते ही रहते हैं। और ये फॉरेस्ट, ये संसार का फॉरेस्ट कभी भी स्टॉप नहीं होता है। लेकिन हमने यदि नए बीज नहीं बोए तो नया संसार का सर्जन नहीं होता है। पास्ट की वृत्ति पर यदि हमारी अनुप्रेक्षा होगी, हमारा प्लानिंग हो गया, हमारी जागरूकता हो गई, तो हमने देखा कि क्रोध आने वाले निमित्त है, जेलसी कराने वाले निमित्त है, लेकिन मुझे मेरा फ्यूचर जेलसी वाला नहीं करना है। आज तो मैं समझदार हूं इसलिए मैं संभाव रख सकता हूं। फ्यूचर में यदि मेरे पास समझ नहीं होगी तो फिर क्या होगा? मेरी जेलसी ही मेरी हिंसा बन जाएगी, मेरी जेलसी मुझे खूनी बना देगी। क्या बना देगी? जैन आगम शास्त्रों में गुरु प्राण आगम 32 के अंदर में आता है क्या कि महाशतक नाम का श्रावक जो था उसकी बहुत सारी पत्नियां थी। क्या उसकी बहुत सारी पत्नियां थी? और उसकी एक पत्नी को इतनी जलस कि मेरा पति इसके पास भी जाता है, उसके पास भी जाता है, उसके साथ भी बोलता है। सबको उसने जहर खिला खिला के मार दिया, सबको उसने जहर खिला खिला के। श्रावक की पत्नी थी। भगवान महावीर के 10 मेन श्रावक, उसमें से एक श्रावक, उसका नाम था महाशतक, और उसकी पत्नी ने भी इस प्रकार का व्यवहार किया था। देवानुप्रियो, जेलसी अंत में हिंसा बन जाती है, जेलसी अंत में हिंसा बन जाती है। और इसीलिए परमात्मा ने कहा कि वृत्तियों पर अपना नियंत्रण करने पर कर्मों का प्लानिंग हो जाता है। वृत्तियों पर नियंत्रण करने से कर्मों का प्लानिंग हो जाता है। यदि हम उस वृत्ति को जीवंत करते हैं तो हम कर्मों को सजीवन कर देते हैं, और यदि हम उस वृत्ति को निष्क्रिय कर देते हैं तो हम कर्मों को निर्जीव कर देते हैं। याद रखना, वृत्तियों में सक्रिय होना कर्मों को सजीवन करने का उपाय है, और वृत्तियों में निष्क्रिय हो जाना वो कर्मों को निर्जीव करने का उपाय होता है। जो कर्म प्लानिंग वाला आत्मा होता है वो कर्मों को निर्जीव करता है, और जिसके पास कर्म प्लानिंग नहीं होता है वो कर्मों का प्लेयर बनकर उसी में रमता रहता है और नए 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 कर्मों का सर्जन करता रहता है। इसीलिए परमात्मा को किसी ने पूछा साधक कौन है? परमात्मा ने कहा कि जो अपनी वृत्तियों को निर्जीव बना दे, जो अपने कर्मों को निर्जीव बना दे, जो पास्ट की वृत्ति को वर्तमान में अंदर में ना आने दे। और इसीलिए कहा जाता है कि अपनी स्वाद वृत्ति को निर्जीव बनाने का उपाय है आइम्बिल का पर्व। देवानुप्रियो, अपनी स्वाद वृत्ति को निर्जीव बनाने का, स्वाद वृत्ति जब सजीवन होती है ना, तब हमारा उसके प्रति अट्रैक्शन का जल छिड़कना शुरू हो जाता है। और जब हम स्वाद वृत्ति के प्रति निर्जीव बनते हैं ना, तब हम अनासक्ति भाव में आ जाते हैं, और जैसे अनासक्ति भाव में आ जाते हैं ना, तो स्वाद का वृक्ष पानी नहीं मिलने पर धीरे 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 सूख जाता है। स्वाद वृत्ति को सुखाने का उपाय, इसे कहा जाता है
एम्बिल की ओली के पर्व की 9 दिन की आराधना। दीवानो प्रियो, साधक वो होता है जो अपने स्वाद को निर्जीव बना दे। और ये बहुत कठिन है, ये बहुत ही कठिन है। ये यदि आसान होता ना तो हम सब कर पाते, और ये आसान नहीं होता ना, इसीलिए कहीं ना कहीं हमारे अंदर की स्वाद वृत्ति प्रकट हो जाती, स्वाद वृत्ति प्रकट हो जाती। और इसीलिए हम क्या करते हैं मालूम है, एम्बिल में भी ढोकला खाते हैं। क्या खाते हैं? આમ ઢોકળું હોય ને તો એમ્બિલ કરવી थोड़ी। देवानो प्रियो, एम्बिल की व्याख्या है कि स्वाद पर, स्वाद को निर्जीव बनाना, स्वाद को जो सजीवन बना देता है उसे आसक्त कहा जाता है, और स्वाद को जो निर्जीव बना देता है उसे आराधक कहा जाता है। आसक्त आत्मा जब आराधक आत्मा बन जाती है तो एम्बिल सार्थक हो जाती है। हमें धीरे धीरे श्वास की अनुप्रेक्षा करनी चाहिए। हमें अपने श्वासों को धीरे धीरे मंद करना चाहिए। जब हमारा मोह जागृत होता है ना, तब हमारा श्वास तीव्र हो जाता है, और जब हमारा मोह मंद होता है ना, तब हमारा श्वास भी मंद हो जाता है। पास्ट की वृत्तियों का अटैक होता है ना, तो जब स्वाद के पदार्थ आते हैं तब हमारा मोह जाग जाता है, और जैसे ही मोह जागता है ना, हमारा श्वास बढ़ जाता है। किसी ने पूछा कि मोह है हमारे अंदर में, उसको परखने का उपाय क्या? हमारे अंदर में मोह है, इसे परखने का उपाय क्या? परमात्मा ने कहा, श्वासों की तीव्रता होती है ना, तो मोह की तीव्रता होती है, और श्वासों में मंदता आती है तो मोह में मंदता आ जाती है। देवानु प्रियो, जब हम श्वास को तीव्र बनाते हैं ना, तब हम पास्ट के कर्मों को सजीवन करते हैं, और जब हम श्वास को मंद करते हैं, धीरे धीरे मंदता की ओर ले जाते हैं ना, तो हम पास्ट के कर्मों को निर्जीव बनाते। किसी ने पूछा कि कर्मों सजीवन किससे होते हैं? परमात्मा ने कहा, जैसे जैसे हमारे अंदर में प्राणवायु बढ़ता जाता है ना, जैसे जैसे प्राणवायु बढ़ता जाता है ना, कर्म सजीवन हो जाते हैं, और जैसे जैसे प्राणवायु को मंद करते हैं ना, वैसे वैसे हमारे कर्म निर्जीव हो जाते हैं। स्वाद वृत्ति के जो कर्म होते हैं, स्वाद वृत्ति के जो कर्म होते हैं, आपने देखा होगा कि जब आपका कोई प्रिय भोजन सामने आएगा ना, हेलो, आपका जब प्रिय भोजन सामने आएगा ना, तो क्या हो जाएगा? आपका श्वास है ना थोड़ा बढ़ जाएगा, और आपकी चबाने की स्पीड बढ़ जाएगी। તમારા ચાવવાની સ્પીડ વધે એટલે તમારી એમ્બિલ ન કહેવાય, અને તમારી ચાવવાની સ્પીડ સ્મોલ થઈ જાય, ધીમે ધીમે મંદ પડી જાય, નાની થતી જાય, એકદમ 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 લો થતી જાય, તો સમજવાનું તમે એમ્બિલની દિશામાં છો। વૃત્તિઓને મંદ કરે તેને એમ્બિલ કહેવાય છે। વૃત્તિઓની મંદતા સર્જે ને એમ્બિલ કહેવાય છે, અને વૃત્તિઓની તીવ્રતા સર્જે ને ભોગ કહેવાય છે। વૃત્તિઓની અંદરમાં તીવ્રતા આવવા લાગે, આ ખાવું છે, આ ખાવું છે, આવું જ ખાવું છે, આ બહુ ભાવે છે, આ બહુ ગમે છે। જસીરભાઈ, તમે જ્યારે ડાઇનિંગ ટેબલ ઉપર બેઠા હો ને, જ્યારે તમે તમારા શ્વાસોની તીવ્રતાનો અનુભવ કરો ને ડાઇનિંગ ટેબલ ઉપર, ત્યારે સમજવાનું કે તમે ભોગમય સ્વાદ લઈ રહ્યા છો। અને જો તમારો ભોજન વખતે પણ શ્વાસ મંદ હોય તો તમે એક શ્રાવક ભોજન કરી રહ્યા છો। કેટલાક લોકોને તમે જોશો ને, એટલું એક તો ફાસ્ટ વાપરશે, અને એની સાથે 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 એકદમ એના 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 અંદરમાંથી અવાજ આવશે। એ સ્વાદ લેતા હોય ને એનો અવાજ આવશે, જેને ગુજરાતીમાં સબડકો કહેવાય। શું કહેવાય? જેને ગુજરાતીમાં સબડકો કહેવાય। હલો, દેવાનું પ્રિયો,
जब हम भोजन के समय में सावधान होते हैं ना, तो फ्यूचर में कोई सिंह आकर हमको खाएगा नहीं। यदि हम भोजन के समय में सावधान होंगे तो कोई स्नेक आकर हमको खाएगा नहीं। यदि हम भोजन के समय में सावधान होंगे तो कोई स्पाइडर आकर हमें खा नहीं जाएगा, वरना उसका भोजन होगा लेकिन हमारी वेदनामय पीड़ामय मृत्यु होगी। क्यों? क्योंकि परमात्मा ने कहा कि आपने अपने स्वाद के लिए, आपने अपने स्वाद के लिए किसी को मृत्यु दिया है, और उस मृत्यु के अवसर में भी आप एकदम अपने आप में आनंदित हो, खुश हो, इन्वॉल्व हो, आसक्त हो। देवानुप्रियो, इसीलिए परमात्मा ने भोजन का त्याग नहीं कर सकते उनके लिए, जो भोजन का त्याग नहीं कर सकते उनके लिए स्वाद का त्याग करने का उपाय बताया है। भोजन का त्याग कर सकता है वो उपवास करता है, और जो स्वाद का त्याग करता है उसे एम्बिल कहा जाता है। और इसलिए यदि हम भोजन का संपूर्ण त्याग नहीं कर पाते तो हम अल्प त्याग रूप एम्बिल करनी चाहिए। उपवास को साधुपन कहा जाता है और एम्बिल को श्रावकपना कहा जाता है। संपूर्ण संसार नहीं छूटता तो संसार की आसक्ति को छोड़ देना उसे एम्बिल कहा जाता है, उसे श्रावकपना कहा जाता है। श्रावक भले संसार में रहे परंतु अनासक्त भावे रहे। साधु संसार में न रहे એટલે સંપૂર્ણ છોડી દે, અને શ્રાવક સંસારમાં રહે પરંતુ સંસાર તેનામાં ન રહે, માટે તે અનાસक्त રહે છે। देवानुप्रियो, आपको एक नियम याद रखना है, आसक्ति कर्मों को सजीवन करती है और अनासक्ति कर्मों को निर्जीव करती है। कर्मों को निर्जीव कर दे उसे साधक कहा जाता है, और कर्मों को सजीव कर दे उसे संसारी कहा जाता है। देवानुप्रियो, याद रखना, कर्म तो बीज के समान होते हैं। एक बीज में से लाखों वृक्षों का सर्जन हो सकता है। एक वृक्ष में से लाखों वृक्षों का सर्जन हो जाता है। एक कर्म में से अनंत कर्मों का सर्जन हो जाता है। लेकिन एक कर्मों को निर्जीव कर दिया तो अनंत कर्मों को हम निर्जीव कर सकते हैं। कर्म किसे कहते हैं? क्रिया को कर्म कहते हैं, कार्य को कर्म कहते हैं, उस कार्य के अंदर की आसक्ति को कर्म कहते हैं। और धीरे 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 हमारा इन्वॉल्वमेंट जब किसी भी वस्तु और पदार्थ में बढ़ जाता है ना, तो ऑटोमेटिक ही हमारा अटैचमेंट उसके साथ में बढ़ने लगता है। और जैसे ही अटैचमेंट बढ़ने लगता है, अटैचमेंट को, कर्मों को सजीवन करने की प्रक्रिया कहा जाता है, और डिटैचमेंट को, कर्मों को निर्जीव करने की प्रक्रिया कहा जाता है। हमें याद रखना चाहिए कि अटैचमेंट से डिटैचमेंट की यात्रा एम्बिल का पर्व है। सजीव कर्मों को निर्जीव बनाने की यात्रा ही एम्बिल की आराधना है। स्वाद वृत्ति से निवृत्ति लाने की यात्रा ही एम्बिल की आराधना है। और जैसे जैसे हम एम्बिल की आराधना करते हैं ना, हमारे अंदर की चंचलता कम होने लगती है। याद रखना, चंचल व्यक्ति की सांसों में स्पीड होती है, और शांत स्थिर व्यक्ति के श्वास भी मंद हो जाते हैं। उसकी ब्रीथिंग पैटर्न जो होती है ना, वो मंद हो जाती है। देवानुप्रियो, जब व्यक्ति आसक्त होता है ना, तब उसकी श्वास की पैटर्न बढ़ जाती है। जब व्यक्ति विकारी होता है ना, विकार के सेवन के समय में उसकी श्वास की स्पीड बढ़ जाती है। और या फिर जब मृत्यु का समय आता है ना, तब किसी किसी की श्वास की स्पीड बढ़ जाती है। क्यों ऐसा होता है? तो कि हम ज्यादा उपभोग करते हैं, जो भी है उसका ज्यादा उपभोग करते हैं। इसलिए आज जब आप एम्बिल की आराधना करने के लिए बैठो ना, तब आपको सिर्फ क्या करना है मालूम है? साधना करनी है। क्या साधना करनी है? एम्बिल की आराधना में साधना क्या करनी है? अपने सांसों को देखना है।
જરાક પણ તમારો શ્વાસ ઉપર થાય ને વધે ને, સમજવાનું કે યસ, તમે એમ્બિલના ભોજનમાં આસક્ત થઈ રહ્યા છો. તમે એમ્બિલના ભોજનમાં આસક્ત થઈ રહ્યા છો. અને નહીતર તમે ખાલી તમારા ચહેરા ઉપર પણ ચંચલતા ન આવે ને, એને એમ્બિલની સાધના કહેવાય છે. તમારા ચહેરા ઉપર પણ ચંચલતા ન આવે, નહીં તો તમને ખબર, તમારી ભાવતી વસ્તુ જેવી આવે ને એટલે સૌથી પહેલા તમારા ચહેરાના એક્સપ્રેશન બદલાઈ જાય. તમારા ગાલ છે ને ફૂલવાના શરૂ થઈ જાય. હલો, તમારી અંદરમાં તમારા જીભમાંથી સ્ત્રાવ શરૂ થઈ જાય. ભાવતી વસ્તુ જેવી સામે આવે ને એટલે તમારા જીભની અંદરમાં સ્ત્રાવ શરૂ થઈ જાય. યાદ રાખજો, તેને મોહ કહેવાય, તેને આસક્તિ કહેવાય, તેને કર્મોને જીવાડવાની પ્રક્રિયા કહેવાય. સ્વાદના કર્મો જો જીવી જાય છે ને તો વ્યક્તિનો અનંત સંસાર વધી જાય છે. કારણ કે ભવ તમે કોઈ પણ પ્રાણી, કોઈ પણ પશુ, કોઈ પણ પંખી, કોઈ પણ જીવ, કોઈ પણ જંતુને જોશો ને, એ આખો દિવસ એક જ કામ કરશે. શું કામ કરશે? ભોજન, 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 ભોજન. અને બસ એ દરેક ભોજન વખતે પોતાના પાસ્ટની સ્વાદ વૃત્તિનું પોષણ કરી અને નવા સ્વાદના કર્મોનું સર્જન કરે જ રાખે. અને કેમ ખબર પડે? તમે બરોબર માર્ક કરજો કે માણસ કોઈ પણ વસ્તુ જમે ને તો કદાચ 50% સૂંઘીને જમે. પ્રાણી જ્યારે પણ કોઈ પણ વસ્તુ જમે ને તો પેલા એ નાકથી જમે, પછી મોઢાથી જમે. કેમ? તો કે પહેલા એની સ્વાદ આસક્તિ એને સૂંઘવાનો પ્રયત્ન કરશે અને પછી એને સ્વાદવાનો પ્રયત્ન કરશે. એટલે પ્રાણી જગતની આહાર આસક્તિ ખૂબ હોય છે. અને આહાર આસક્તિ અને વારંવાર પ્રાણીનો ભવ કરાવે છે. અને યાદ રાખજો, જેટલા પણ મનુષ્યની અંદરમાં આહારની આસક્તિ છે, ભાવે ન ભાવેની વૃત્તિ છે, ગમે ન ગમેની વૃત્તિ છે, સ્વાદની વૃત્તિ છે, એ પોતાનું એનિમલ ફ્યુચર બુકિંગ કરાવી રહ્યા છે. એટલા જ માટે શું કરવાનું? જમવાનું પણ જમવા ઉપર ધ્યાન નહીં દેવાનું. જમે પણ જમવા ઉપર ધ્યાન ના આપે ને આંબિલ કહેવાય છે. જમે પણ જમવાના પદાર્થ ઉપર પૂરેપૂરું ધ્યાન આપે ને પૂરેપૂરો સ્વાદ રાખે તો પછી તે ભોજનનો પદાર્થ આંબિલનો હોય અને પચખાણ આંબિલના હોય, પણ છતાં પણ તે આંબિલ ન કહેવાય. આંબિલમાં ભાવતી વસ્તુ કઈ તમારી? દરેકને પૂછશો ને તો કહેશે મારું આંબિલમાં મને આ બહુ ભાવે. દરેક પાસે આંબિલની ભાવતી વસ્તુનું મેનુ હશે. બોલો, હવે જે આંબિલ તો સ્વાદ છોડવાની પ્રોસેસ છે, પોતાની જીભ પર કંટ્રોલ આવે એટલે પોતાના જીવન ઉપર કંટ્રોલ આવે, પોતાના જીભ પર સંયમ આવે એટલે પોતાના આત્મા પર સંયમ આવે. એ જે સંયમની પ્રોસેસ છે ને એને સંસારી પ્રોસેસ બનાવતું વાક્ય શું ખબર છે? મને આંબિલનું ઢોકળું બહુ ભાવે. હલો, સંયમને સંસારમાં કન્વર્ટ કરવાની ક્ષમતા એટલે શું? મને આંબિલનું ઢોકળું બહુ ભાવે. કેટલાને ભાવે? એકદમ આજે કન્ફેસ કરી લ્યો, હા મને આંબિલનું ઢોકળું બહુ ભાવે. દેવાનો પ્રિયો, જ્યારે પણ મને કંઈ ભાવે છે, જ્યારે પણ મને કંઈ ગમે છે, જ્યારે પણ મને કોઈ પણ વસ્તુ ભાવે છે, ત્યારે હું મારા રસ આસક્તિના કર્મોને સજીવન કરું છું. કર્મોને સજીવન કરે તે સંસારી છે અને કર્મોને निर्जीव करे તે साधक છે. कर्म प्लानिंग करने वाला हमेशा के लिए ध्यान रखता है कि मेरे कर्मों को मुझे निर्जीव करना है,
मुझे मेरे कर्मों को निर्जीव करना है, मुझे कर्मों को बार बार जन्म नहीं देना है, मुझे कर्मों को बार बार जन्म नहीं देना है। दीवानों प्रियो, साधु बनने के बाद भी यदि सावधान नहीं रहते तो आहार के प्रति आसक्ति हो सकती है। इसीलिए मुझे ये कहना है कि आप तो संसार में हो, सावधान होना बहुत जरूरी है। क्या होना जरूरी है? और आहार के प्रति सावधान जो हो जाता है ना, वो पूरे संसार के प्रति सावधान हो जाता है। क्योंकि पूरे संसार का बीज जिसे कहा जाता है ना, उसे आहार कहा जाता है। और आहार की आसक्ति ही धीरे 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 योगों में चंचलता लाती है। सावधान, सावधान, सावधान। जो सावधान है वो साधक है, जो सावधान है वो प्रभु का वारसदार है, जो सावधान है वही वही सिद्धत्व का अंश है। आसक्ति के पदार्थ आने वाले हैं, आसक्ति के हमारे पास्ट के कर्म भी आने वाले हैं, लेकिन उस पास्ट के कर्मों को 48 मिनट तक जीवंत करना कि पहले ही सेकंड में उसे निष्क्रिय निर्जीव कर देना, यही हमारी और आपकी सबकी साधक दशा, श्रावक दशा और साधु दशा होगी। शुभ हो, मंगल हो। अम्बिल का पर्व आपके कर्मों को निर्जीव बनाए, आपकी अनासक्ति को प्रकट कराए, आपकी आसक्ति से मुक्त कराए, और आपके फ्यूचर में कभी भी आपको एनिमल के रूप में जन्म लेना न पड़े, ऐसी आपकी आत्मदशा प्रकट हो। यही हमारी ओर से मंगल कामना। देवानो प्रियो, ઉપવાસ થાય તો ઉપવાસ કરવો અને ન થાય તો એમ્બિલ કરવી, થાય તો સંસારનો ત્યાગ કરવો, નહીં તો સંસારમાં રહીને અનાસક્ત રહેવું. ઉપવાસ જેવી છે દીક્ષા અને એમ્બિલ જેવી છે શ્રાવક દીક્ષા. શુભ થાઓ, શુભ મંગલ થાઓ, કલ્યાણ થાઓ. જોડો હાથ, મંગલ પાઠ. नमो रिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आर्याणम, नमो विज्ञानम, नमो लोये सब साहुणमे सुपंच, नमो कारो सब पावपणाशनो, मंगलाणम च सवेशं परमं हवै मंगलम, परमं हवै मंगलम. चरारि मंगलम, रिहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहो मंगलम, केवलीपनत्तो धम्मो मंगलम. चरारी लुगुत्तमा, रियंता लुगुत्तमा, सदा लुगुत्तमा, साहु लुगुत्तमा, केवलीपनत्तो धम्मो लुगुत्तमो. चतारी शरणं पवज्जामि, अरिहन्ते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहु शरणं पवज्जामि, केवलीपनत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि. चार शरणा दुखरना मंगल करना, अवर शरण नहीं कोई, जो भव्य प्राणी आदरे, अक्षय अविचल पद हो.